2017 में हम लोगों ने हेल्थ की पॉलिसी का बेसिक ढांचा परिवर्तन किया है। पहले हेल्थ का मतलब क्या होता था? बीमार पड़ो और इलाज करो। आपने सुना भी होगा, हमारी डॉक्टर मीनू बैठी हैं, बुरा लगेगा, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन साधारणतः हम डॉक्टर से सुना करते थे, कुछ भी खाओ, एंटीबायोटिक ले लो, सब ठीक हो जाएगा। ये एक सोच थी। लेकिन आज धीरे धीरे यह सोच जो क्यूरेटिव की तरफ जाती थी, आज वो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ जा रही है। इसलिए 2017 की हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक है, ये हेल्थ पॉलिसी इंक्लूसिव है, और ये हेल्थ पॉलिसी हर एक को साथ में जोड़ करके प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, जेरियाटिव, रिहैबिलिटेटिव, सबको जोड़ करके एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी हम लोगों ने 2017 में एस्टैब्लिश की और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, हमारी हेल्थ पॉलिसी में ये देखिए इंटरवेंशंस कैसे लाभ करते हैं। हमारी हेल्थ पॉलिसी में हमने किसी 5 ईयर प्लान में टर्शरी हेल्थ केयर को जोर दे दिया, किसी 5 ईयर प्लान में हमने सेकेंडरी हेल्थ केयर को जोर दे दिया, किसी 5 ईयर प्लान में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर पर जोर दे दिया। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं होगा और उसका लिंकेज सेकेंडरी हेल्थ केयर से नहीं होगा, और सेकेंडरी का लिंकेज अगर टर्शरी हेल्थ केयर से नहीं होगा, और ये बैलेंस अगर नहीं बनेगा, तो हेल्थ सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए पहली बार एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप किया गया कि बेस बड़ा करो और बेस को सेकेंडरी से जोड़ो और सेकेंडरी को टर्शरी हेल्थ केयर से जोड़ो, ताकि एक तरीके से हम लोगों का सही इलाज करते हुए आगे बढ़ सके। अब आपने देखा होगा इसका गलत पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या पड़ता है। गलत पॉलिसीज का इंपैक्ट यह पड़ता है कि अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं टिकता है, सीधे ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेस। थोड़ी सी भी चीज दिखानी हो तो नहीं, मैं तो मेडिकल साइंसेस में दिखाऊं। क्यों? क्योंकि और लोड बढ़ गया उधर, क्योंकि आप हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पर जो जोर होना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की जनता का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट हम लोगों ने 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया और इनको हम लोगों ने ठीक तरीके से आगे बढ़ाया है। आज गांव में किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान आरोग्य मंदिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको बता सकता है कि यह व्यक्ति जिला अस्पताल में जाना चाहिए, इस व्यक्ति को अपने घर जाना चाहिए मेरी दवाई लेकर के, इस व्यक्ति को सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाना चाहिए, इसको देर नहीं लगानी चाहिए, टर्शरी हेल्थ केयर में जाना चाहिए। इसका ज्ञान आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में देने में सक्षम हो पाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 50,000 इसमें से आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को बीट आउट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को हम 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहुंचाने वाले हैं। उसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे, वो है हर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। देखिए, हम सब लोग शहर में रहते हैं, हमें नहीं पता चलता होगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, और भारत के स्वास्थ्य के विभाग के बारे में थोड़ी सी छवि हमेशा ऐसी बनती है क्योंकि खबर ये छपती है कि डॉक्टर की लापरवाही से यह घटना घट गई, डॉक्टर की लापरवाही से यह घटना घट गई, ये आती है खबर, और यही हमारे नैरेटिव में बैठती है। लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में वो गौन हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे इसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। आज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आयुष्मान आरोग्य मंदिर देख रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं और कि आज जब मां
गर्भवती होती है उस समय से लेकर उसके डिलीवरी तक 5 एंटीनेटल चेकअप्स और हाई रिस्क पेशेंट के 8 एंटीनेटल चेकअप्स, जिसमें से 3 स्पेशलिस्ट के द्वारा और ऑर्डिनरी मदर्स का 1 स्पेशलिस्ट के द्वारा यह कराया जाना स्वाभाविक रूप से आज भारत सरकार कॉमन मैन के लिए कर रही है। इसको हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से आई चेकअप, डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, हमारे एल्डरली और पैलिएटिव हेल्थ चेकअप, ये सब चीजें चल रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं वो तो चल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मिशन इंद्रधनुष हम लोगों ने चलाया, आज मां के बच्चा पैदा होने तक, यानी जब वो डिलीवर करती है उससे पहले 2 वैक्सीनेशन, और वैसे जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 16 वर्ष तक, 16 इयर्स तक, उसको 11 वैक्सीन्स फॉर 12 प्रिवेंटेबल डिजीज एंड 27 डोजेज, यह इंश्योर भारत सरकार हर बच्चे को करती है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके नतीजे मैं बताना चाहता हूं, यह हमारे नतीजे नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अब देखिए भारत, कहां गढ़चिरौली, कहां द्रास का इलाका, कहां बस्तर, कहां ये ट्राइबल एरियाज और कहां लद्दाख, लेकिन आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 79% से बढ़कर के अब वो 90.6% पहुंच गई है। यह हमारी ताकत है। अब ये छोटी घटना नहीं है, कहना बहुत आसान है। जिस मां बाप के पास कोई फैसिलिटी ना हो उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तक पहुंचाना, उसको वैक्सीन लगाना, वैक्सीनेशन लगाना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो दोबारा उसको लेकर के आना और उसकी फ्री ट्रांसपोर्टेशन के साथ उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करना, वापस घर तक छोड़ना, यह जिम्मेवारी आज भारत सरकार उठा रही है। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो पर 1000 में आज जो डिक्लाइन है, भारत का मॉर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो 86% है, और दुनिया का डिक्लाइन जो है वो 48% है। यानी नियरली डबल हमारा डिक्लाइन है। और ये हमारा नहीं है, ये यूएन रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। उसी तरीके से अगर हम यूएन रिपोर्ट की बात करें, अंडर 5 मॉर्टेलिटी जो डिक्लाइन भारत का है वो 79% है, और ग्लोबल डिक्लाइन 61% है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इनिशिएटिव्स का क्या अर्थ बनता है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी जो है वो 70% है, और ग्लोबल डिक्लाइन 54% है। तो इस तरीके से हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हमारी स्वास्थ्य विभाग प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर के कितना बड़ा काम कर रही है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज का इंपैक्ट अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में समझ में आएगा। वो है कि हम प्रधान पंचायत के द्वारा, वार्ड मेंबर्स के द्वारा, हम हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, हर व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल हो गई है, उसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुलाकर उसका डायबिटीज का चेकअप, उसका ब्लड प्रेशर चेकअप, उसका ओरल कैंसर का चेकअप, लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप और सर्वाइकल कैंसर का चेकअप, ये हम मैंडेटरी कर रहे हैं। और 2017 से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मैं आपके सामने सिर्फ थोड़े से फिगर्स रखना चाहूंगा। हाइपरटेंशन का हम लोगों ने 42 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की है, 42 करोड़। उसी तरीके से डायबिटीज में भी हमने 42 करोड़ की स्क्रीनिंग की है। ओरल कैंसर में हम लोगों ने 36 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की है, और हमारे ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ बहनों की स्क्रीनिंग की है, और सर्विक्स कैंसर में 9 करोड़ की हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें से लगभग सर्विक्स कैंसर में लगभग 70,000 पेशेंट्स हम लोगों ने डिटेक्ट किए। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में मोर देन 1,05,000 से ज्यादा पेशेंट्स को हम लोगों ने डिटेक्ट किया। दिस इज अर्ली डिटेक्शन, और हमारी कोशिश है, इसका फायदा यह मिलने वाला है कि आने वाले समय में
रेनल फेलियर, बाईपास सर्जरी, इसमें कमी आएगी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।